बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, बड़ा प्रभाव वो रखते हैं। जिस जाति से वो आते हैं उस जाति में बड़ा प्रभाव रखते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में स्वागत है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बड़ा ही हलचल वाला रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसको लेकर बधाई भी दी है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इस्तीफे की, जो कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे में जो वजह उन्होंने बताई है ये आप देख सकते हैं। इस्तीफे में बताया है पिछड़ों, बेरोजगारों, युवाओं, अपनी उन्होंने कारण बताया कि इन सब की उपेक्षा की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी की उपेक्षा की है, यही कारण है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब इस्तीफा दे दिया उसके बाद जब उन्होंने सपा ज्वाइन की तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, एक पोस्ट उन्होंने की जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी में उनका स्वागत करते हुए वो नजर आ रहे हैं इस ट्वीट के जरिए। तो आज ये जो दो तस्वीरें नजर आ रही है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा उलटफेर साबित होंगी, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी का छोड़ना और सपा को ज्वाइन करना बड़ी बात है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है, योगी सरकार में दलितों का सम्मान नहीं। 2 दिन बाद बताऊंगा कितने और विधायक हैं जो कि छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। तो चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका बीजेपी को, सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और उनका बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि योगी सरकार में दलितों का सम्मान नहीं होता। 2 दिन बाद बताऊंगा कितने और विधायक छोड़ेंगे पार्टी। तो चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बड़ा चेहरा जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अपने साथ कई और नेताओं को वो लेकर जा सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड अमिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिता, चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, ये बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में। अमिता, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन, हलचल भरा दिन ये आज का दिन माना जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अमिता मिश्रा उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुकी है। अमिता, आज का दिन बेहद खास उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और चुनाव से ठीक पहले उनका इस्तीफा कितना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग के एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और इससे पहले भी कई नेता जो हैं बीजेपी के जा चुके हैं, पिछड़े वर्ग के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी छोड़ के जा चुके हैं। तो ये चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटना, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना और उनके साथ जो और भी जैसा कि उन्होंने बयान दिया है कि मैं 2 दिन बाद बताऊंगा कि और कितने लोग और कौन कौन हमारे साथ आ रहा है सपा में,
तो एक बहुत बड़ी घटना हो जाएगी और भाजपा के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान का संकेत हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाने के लिए। बिल्कुल अमिता, क्या ये हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का मूड भापने में देरी कर दी, क्योंकि 6 महीने पहले अपनी शिकायतों को लेकर वो दिल्ली पहुंचे थे, उस पर सुनवाई नहीं हुई। क्या यही हम कारण माने? जी बिल्कुल यही कारण, और साथ में एक कारण और भी बताया जा रहा है कि अपने बेटे के लिए भी स्वामी प्रसाद मौर्य टिकट की मांग कर रहे थे, जिसे शायद पार्टी ने माना नहीं, और उसी वजह से इनका इस्तीफा माना जा रहा है जो बड़े नेताओं का। और बिल्कुल अमिता, महत्वपूर्ण बात आपने बताई, ऊंचाहार सीट जो है उसको पक्का करने के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह मानी जा रही है। ये बड़ी वजह मानी जा रही है, लोग इसी को सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं कि इनका इस्तीफा देने का यही एक बड़ा रीजन है, क्योंकि अपने बेटे को वो स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, तो और ये एक बड़ा कारण है। और अगर ऊंचाहार सीट से जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी का वहां अच्छा दबदबा नहीं है, वहां से चुनाव जीते थे लेकिन हारे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का वहां पर अच्छा खासा असर है, तो चुनाव से ठीक पहले उनका इस्तीफा देना ये बड़ी वजह, ऊंचाहार सीट जो है ये बड़ी वजह है। जी जी, ऊंचाहार जो है घटना, सपा का वहां पे दबदबा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये मानना हो सकता है कि हम समाजवादी में जाके और अपने बेटे को वहां से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का, तो ऐसे में बड़ा प्रभाव भी है। जिस जाति से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उस जाति में अच्छा प्रभाव रखते हैं, तो उनका जाना पार्टी से, यानी कि पीछे पीछे उन तमाम नेताओं का जाना जो कि उनके साथ शामिल हुए थे। जी, कितनी संभावना है कि कितने नेता और हैं पीछे पीछे उनके जो कि पार्टी बदलेंगे, छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी? अभी तो एक शाहजहांपुर से रोशन लाल वर्मा जो उनका इस्तीफा लेके राजभवन पहुंचे हैं, उनका नाम, और साथ में बिल्हौर से भी बीजेपी के एक विधायक का नाम आ रहा है, ब्रजेश प्रजापति का नाम भी आ रहा है कि ये भी बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है जी अमिता, ये भी देखा जा रहा है कि पिछड़ी जाति की गोलबंदी कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि पिछड़ी जाति से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और अच्छा दबदबा वो रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में जीती थी, तो जीत का बड़ा जो क्रेडिट है वो पिछड़ी जाति को जा रहा था। तो ऐसे में तमाम छोटे संगठनों से जुड़ना और तमाम उन बड़े नेताओं को साध रही है सपा जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं, और इसी में वानगी देखने को मिली कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, ये पिछड़ी जाति को साधने के लिए ही सपा का पूरा ताना बाना है, जिसका एक जो पहला चरण है ये स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में सपा में शामिल हो गया है। अमिता, आ रहे हो आपके पास, सपा प्रवक्ता अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले चाहूंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, अब आपकी पार्टी में। देखिए, इस समय अखिलेश जी की आंधी नहीं सुनामी चल रही है जी। अब 22 में 10 मार्च तक हम लोग ना सबको उड़ा के जाने वाले, और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। अभी तो ये कहते हैं ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, अभी आप देखिए इनके कितने बड़े बड़े मंत्री और कितने विधायक छोड़ते समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है, कोई विकास पुरुष है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उनके पास एक विजन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी प्रचंड बहुमत होते हुए भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किया, इन्होंने सिर्फ उद्घाटन किया, रंग रोगन किया और नाम बदले, इसके अलावा इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो आप तो सपा प्रवक्ता हैं, आप बताइए ना कि कितने और नेता भी शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ संभावना नजर आ रही है? आप इंतजार करिए और बहुत जल्दी आपको न्यूज मिलती जाएंगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस को सब चीजें बताते रहेंगे, मीडिया सबको बताते रहेंगे। अभी हम अपने सारे पत्ते नहीं खोलने वाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कॉपी करने में बहुत एक्सपर्ट है। आप ये देखिए, हमने बिजली 300 यूनिट फ्री देने की कोशिश करी, तो इन्होंने कहा कि हम 50% सिंचाई वाला वो माफ कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो सिंचाई फ्री देने जा रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा। अगर ये 5 साल किसानों के नहीं हुए, बेरोजगारों के नहीं हुए, युवाओं के नहीं हुए, प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया, उसका जवाब इनको मिलने जा रहा है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि ऊंचाहार सीट की वजह से जो है इस्तीफा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, एक बड़ी वजह वो है। देखिए, ये
किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगाना अपने आप में वो है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता है, ये सब लोग जानते हैं। और उनके जो वो पार्टी में रह के अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए, उसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो स्कूल मंत्री बन के रह गए, उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो इससे सबको समझ में आता है कि अगर कल समाज का विकास करना है, सबको आगे बढ़ाना है, तो अखिलेश जी जैसा विजन होना चाहिए। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकिन के नेताओं नेतृत्व को में आस्था व्यक्त करते हुए नेताओं की टाइमिंग समाजवादी पार्टी बड़ी ज्वाइन करें। पक्की मानी जाती है। चुनाव से ठीक पहले ही इस तरह की उथल पुथल देखने को मिलती है। क्या उससे पहले नहीं लग रहा था कि गरीबों की, बेरोजगारों की, पिछड़ों की उपेक्षा कर रही है सरकार? ये तो हम बार बार कहते थे, समाजवादी पार्टी तो शुरू से ये बात कहती रही है। हाँ। समाजवादी पार्टी ने इस बात को शुरू से कहा। हाँ। लेकिन बाकी जो नेता लोग हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, उसको अपने उचित समय पे जो उनको लगता होगा वो समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए कारवां में अपने आप को शामिल करते चलेगा। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य का आपकी पार्टी ज्वाइन करना आपकी पार्टी के लिए कितना फायदा आपको लगता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ जो जो लोग आएंगे उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बड़े नेता है मौर्य समाज के। वो कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे हैं। उनकी एक समाज में अपनी अलग पकड़ है और ये सबको पता। तो उनके आने से पार्टी को जरूर मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या हम कहें कि एक स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछड़ा जो वर्ग है बड़ी भूमिका रही थी चुनाव जितवाने में बीजेपी को, तो सपा जो है, अखिलेश यादव जो है, अब जो पिछड़े वर्ग के जो तमाम नेता है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। समाजवादी पार्टी एक बहुत बेसिक सी बात कहती है। समाजवादी पार्टी कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी समाज में, उसकी अपनी भागीदारी। हम तो 3 महीने में सरकार आने के 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे, ये हम वादा करते हैं हमारी सरकार आने के बाद। तो ये हमारा पर्सनल वो रहा है और हम किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके नहीं देख रहे। क्या ब्राह्मण नहीं आ रहे? आप बताएं, क्या छत्री नहीं आ रहे हमारी पार्टी में? किस वर्ग के लोग हमारी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? हमारा सर्व समाज की पार्टी है और सबको हम छोटे छोटे दलों से गठबंधन आपकी पार्टी कर रही थी। कुनबा लगातार आपका बढ़ रहा है, बधाई हो उसके लिए। लेकिन बड़ा नाम, ये बड़ा असर करेगा बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, यूपी सरकार के लिए? बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है अब। बस इसीलिए उनके बड़े बड़े चुनाव करीब है, हर पार्टी दम भर रही है। आप ये कह रहे हैं, बीजेपी कहते हैं कि हम ही रिपीट करेंगे। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, स्वाद देखने का अधिकार सबको है। देखे वो जैसे वो बंगाल में इनके साथ खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होने जा रहा। चलिए, वो तो वक्त बताएगा कि खदेड़ा होगा या खेला होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिता भी हमारे साथ, हमारी ब्यूरो हेड उत्तर प्रदेश से बनी हुई थी। आप भी लगातार हमारे साथ बनी रहिए, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव से ठीक पहले यूपी सरकार से एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा अलग हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा उन्होंने दिया है अचानक, और अपने इस्तीफे में उन्होंने वजह बताई है बेरोजगारों, युवाओं की उपेक्षा ये कारण है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जो राज्यपाल हैं प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, उन्होंने उनको इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब अखिलेश यादव ने उनकी जो तस्वीर है वो ट्वीट की और जानकारी दी और बधाई दी, स्वागत किया स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। लगातार हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार जो तमाम नेता हैं, तमाम छोटे छोटे दल हैं, उनसे जुड़ रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। और एक और नाम, अब बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कि सपा से जुड़ चुके हैं। और चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार के लिए माना जा रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा असर रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जिस जाति से वो आते हैं उस जाति में अच्छा प्रभाव वो रखते हैं। तो माना यह जा रहा है कि उनके साथ साथ कई और विधायक हैं, कई और नेता हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं।
तो अमिता मेरे साथ लगातार बनी हुई है। अमिता, आपने सुना सपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अभी हम अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हालांकि जब मैंने उनसे पूछा और कितने नेता हैं जो कि शामिल हो सकते हैं सपा में, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या है और अभी आप देखते रहिए होता है क्या, सुपड़ा साफ होगा। जी, अभी जो सपा में शामिल होने वाले नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं बीजेपी से, वो बांदा से ब्रजेश प्रजापति विधायक हैं इनके, और बिल्हौर से भगवती सागर और रोशन लाल वर्मा शाहजहांपुर से जिनके नाम सामने आ रहे हैं। ये रोशन लाल वर्मा शाहजहांपुर से जो तिलहर से हैं विधायक, ये राजभवन इनका त्यागपत्र भी लेके गए हैं, इस्तीफा भी लेके गए हैं। तो इन 3 लोगों के अभी नाम सामने आ रहे हैं कि ये अगले 2 ये भी बीजेपी का साथ सपा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही एक और बात बताना चाहूंगी कि केशव प्रसाद मौर्य ने हाल में अभी ट्वीट किया था कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत होते हैं कभी कभी, बात करें जिससे कि, तो इसमें वाक युद्ध शुरू हो गया है। एक तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़े तल्ख लहजे में उसका जवाब दिया है कि मैं उनसे सीनियर हूँ, मुझे सलाह ना दें। तो इस तरह की बातें भी अब शुरू हो गई हैं केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के बीच में। तो ये इस बातचीत से नहीं लग रहा है कि अब केशव प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में कामयाब होंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीजेपी में लौटने की कोई गुंजाइश बाकी बची है। तो इससे साफ हो गया है कि स्वामी प्रसाद सपा में पूरी तरह से शामिल होकर अपने साथ वो बाकी नेताओं को भी ले जाने के लिए तैयार है, पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ये घटनाक्रम जो यूपी का है, चुनाव से ठीक पहले का है, ये बहुत ही झटका है बीजेपी के लिए, बहुत ही क्षतिपूर्ण हो सकता है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि बड़ा नाम है और बड़ा चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस जाति से आते हैं वहां पे अच्छा खासा प्रभाव वो रखते हैं। तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है अमिता, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ साथ उनके करीबी नेता जो हैं, तमाम जो विधायक है जो उनके साथ ज्वाइन हुए थे बीजेपी में, वो भी जो है छोड़ सकते हैं साथ। जैसा कि आपने नाम भी बताया कुछ नेताओं के जो कि संभावना जताई जा रही है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले, ठीक चुनाव से पहले योगी सरकार के लिए ये बड़ा झटका है। कैसे ये जो नुकसान है इसकी भरपाई करेगी पार्टी चुनाव से पहले? जी, भरपाई करने के लिए तो कोई और बड़ा चेहरा ही इन्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग के जो ये नेता हैं जो जा चुके हैं या जा रहे हैं, एक के बाद एक जा रहे हैं, तो इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है और ये समय बताएगा कि इससे कितना नुकसान बीजेपी को होता है। क्योंकि अमिता, हमने देखा जो पिछले चुनाव रहे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को बहुत अहमियत दी। पिछड़ा वर्ग के जो नेता थे और तमाम हमने चीजें देखी किस तरीके से साधा गया पिछड़ा वर्ग को और बड़ा फैक्टर माना गया चुनाव में जीत का। तो ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं जो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी जो है वो पिछड़ी जाति की गोलबंदी कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में जाना, लगातार जो छोटे छोटे दल हैं उनसे गठबंधन करना, लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव और लगातार जो नेता हैं जो अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं पिछड़ा वर्ग पर, उनको अपनी पार्टी में वो लगातार ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए योगी सरकार के लिए? अमिता, आप तक आवाज पहुंच रही है? अमिता, केशव प्रसाद मौर्य भी एक बड़ा चेहरा है जो डिप्टी सीएम भी हैं और मुझे नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। यूपी में 5% ही ये मौर्य हैं, इससे बहुत ज्यादा बीजेपी को नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जैसे भी चेहरे हैं मौजूदा टाइम में। हेलो जी बिल्कुल, और जिस तरीके से देखा जा रहा है तमाम चीजें नजर आ रही हैं, क्या अभी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आ रही है कि राजनीतिक गलियारे से? राजनीतिक गलियारे से यही प्रतिक्रिया आ रही है कि जो इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का जो फैसला है ये दल बदलू वाला है। मौका देखते ही अपना दल बदलने के लिए इनका नाम जाना जाता है कि पहले कई उसमें बीएसपी के बाद बीजेपी और उसके पहले भी कई पार्टियों में दल बदल कर चुके हैं। तो चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का फैसला कोई नई बात नहीं है या चौंकाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, यही तो राजनीति है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ये हमने देखा है समय समय पर। बहुत से दौर हमने देखे अमिता,
और चुनाव से ठीक पहले तमाम जो पार्टियां हैं अपना दम भर रही हैं, खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। और इसी के मद्देनजर आज हमने देखा कि किस तरीके से आज का जो दिन है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा हलचल भरा दिन ये आज का रहने वाला है। आज हो सकता है और भी कुछ चीजें देखने को मिले, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी से जाना, उसके बाद जैसा कि आपने कुछ नाम भी बताया कि संभावना है वो भी जा रहे हैं, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। जी बिल्कुल वाला है कि अगर इनके बाद अभी और नाम भी सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है एक के बाद एक अगर इस्तीफे होते हैं इस तरह से तो बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल सामने आने वाली है। और चुनाव के टाइम में इस तरह से जब लिस्ट जारी होने वाली है, प्रत्याशियों की सूची जारी होने वाली है और उस टाइम पे इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, तो ये चीज एक बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा दौर है जो अगले 2-3 दिन तक चल सकता है। बिल्कुल। और जो कारण बताया है जी, जो कारण बताया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों, छोटे लघु मध्यम श्रेणी के जो व्यापारी हैं उनकी घोर उपेक्षात्मक जो रवैया है वो वजह है। तो यानी कि तमाम चीजों को उन्होंने साथ दिया है एक ही ट्वीट में, तमाम चीजों को, यानी कि किसी भी चीज में जो यूपी सरकार है वो सक्षम नहीं रही है, ये उनका कहना है ट्वीट के जरिए। अब पार्टी छोड़ने से पहले कुछ तो ऐसे रीजन या कारण तो सामने लाने ही पड़ेंगे जिससे कि उनका इस्तीफा जो है वो जस्टिफाई हो सके। लेकिन जहां तक बात हम आम जनता की करें, आम जनता से बात करने पर, इस पे प्रतिक्रिया लेने पे बात सामने आई है कि जो बीजेपी सरकार ने किया है वो अभी तक कोई जाति या धर्म या कोई कौम देख के काम नहीं किया है, उन्होंने एक साथ किया। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना कि हम इन वजहों से जा रहे हैं, जो उपेक्षा हुई है, पिछड़ों की उपेक्षा हुई, दलितों की उपेक्षा हुई, तो इस वजह से तो ये एक इनको अपना कारण लाने का जो इनका मेन कारण है बेटे को अपने स्टेब्लिश करने का, ठीक है, तो उस पर पर्दा डालने जैसी बात है। ठीक है अमिता, बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी नेता है, जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बड़ा नाम कैबिनेट मंत्री आपकी पार्टी से जा चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़ा झटका आपकी पार्टी के लिए, कैसे इसकी भरपाई होगी चुनाव से ठीक पहले? देखिए, बड़ा नाम हो सकता है लेकिन बड़ा काम नहीं। 4.5 वर्षों तक मंत्री रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि उनके नाम नहीं रही है। और सरकार में जिस तरह से वो आए थे, दूसरी पार्टी को छोड़कर सरकार जितना कर सकती थी, उनके पीछे कुछ सम्मान देते हुए वो प्रयास किया गया। 4.5 वर्षों में उनकी अपेक्षा इतनी बढ़ गई जो भारतीय जनता पार्टी के पास संभव नहीं है। बेटे या परिवार के लिए टिकट की तो बहुत बड़ी बात थी, जिसमें था लग रहा था उन्हें जात में उन्हें इतना आभास हो चुका था कि वो जो टिकट कटने शायद उनका भी कहीं नंबर है, और उन्होंने ये एडवांटेज किया है कि जाकर जो है किसी तरीके से अपने सम्मान को बचाया जाए, क्योंकि कोई उपलब्धि 4.5 वर्ष में जिस तरह से पार्टी ने उनको मौका दिया था वो कर नहीं पाए। नहीं, अब इस्तीफा दे चुके हैं तो उनकी कमियां नजर आ रही है, लेकिन आपकी पार्टी में रहते रहते वो उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, तो इस चीज पर तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था पार्टी को। लेकिन जब पार्टी से चले गए हैं तो फिर ये चीजें याद आ रही हैं? नहीं, याद नहीं आ रही। एक्शन निश्चित होना था, और एक्शन अभी एक चीज और भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि पार्टी एक्शन करने में हिचकती नहीं है, समय है एक्शन का। एक्शन होने से पहले उन्होंने स्वयं को जो है अपना बचा लिया, वो उनकी अच्छी किस्मत समझता हूं मैं। नहीं, एक्शन तो हो चुका था जी। 6 महीने पहले कुछ शिकायतों के साथ दिल्ली पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या हम माने, क्योंकि सुनवाई नहीं हुई थी उस पर, क्या हम माने कि उसी नाराजगी की वजह से पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, सुनवाई उनकी नहीं हो रही थी? वो शिकायत नहीं थी, उनकी उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी। वो अपने बेटे को एडजस्ट कराना चाहते थे, परिवार को ज्यादा हिस्सेदारी चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पारिवारिक पार्टी नहीं है, ऐसा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, 20 करोड़ लोगों के जिसके गंभीर आरोप लगाए हैं देवेंद्र जी। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, लगभग सभी का यहाँ पर उपेक्षात्मक रवैया सभी के खिलाफ जो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी, जब क्या बताया था उन्होंने, या जिस पार्टी में गए हो उसमें कौन सा दलितों का उनका सम्मान हुआ, उसमें दलित की बेटी के कपड़े फाड़ दिए गए थे, क्या वो समाजवादी पार्टी को एक्सपेक्ट कर पाएंगे? क्या वो दलित समाज समाजवादी पार्टी को मौर्य का समाज मान लेगा, जो मायावती जी के कपड़े फाड़ देता लखनऊ जैसी राजधानी में जाकर? ठीक है, वो कौन सा डिसीजन है? अपनी पार्टी बनाइए ना, अपने वजूद के साथ खड़े होइए आप। ये कौन सा बात है, ये कौन सा समझौता है आपके? एक को तोड़कर दूसरा करते हैं, बार-बार मौका परस्त आप उनको। ठीक है, शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अमिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।